आप? क्या बात है मैनेजर साहब, ये रुपए चुरा कर कहाँ लेके जा रहे हो? चुरा कर क्यों? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। माल सेफ में रखने का और निकालने का मुझे पूरा अधिकार है। रात के 12 बजे अकेले चोरों की? लेकिन ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? ठीक है, अगर आप चोर नहीं है तो ये रुपए लेकर अभी इसी वक्त आप बंगले पर चलिए। मैंने कहा ना, ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो मैं बाद में देख लूंगा, पहले वो 5 लाख रुपए निकालो, वरना कंपनी की सेफ से 5 लाख रुपए चुराने के इल्जाम में हवालात की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। हवालात की हवा किसे खानी है, ये जानने के लिए ये देख लो। बस बंद करो। ये किसने उतारा? किसी ने भी उतारा। उतार लिया, अब बोलो क्या इरादा है? मैं क्या बोलूंगा, अब तो तुम बोलोगे। 5 लाख हजम करने के बाद अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? मैं तुम्हें एक नेक और शरीफ इंसान बनाना चाहता हूं। बस इतनी सी बात? तो समझ लो मैं 100% नेक और शरीफ आदमी बन गया। तो बताओ सुमन तुम्हारी कौन है? सुमन? कौन सुमन? वो मेरी धर्मपत्नी है। तो जाओ अभी और इसी वक्त सुमन को यहाँ लेकर आओ। हाँ ले आता हूँ, अभी जाकर शहर से यहाँ ले आता हूँ। एक बात याद रखना, सुमन को पत्नी का दर्जा देकर मान सम्मान के साथ इस घर में रखोगे और ईमानदारी के साथ कंपनी की नौकरी करोगे, वरना। हाँ समझ गया, सब समझ गया। कितना समझ गया ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखूंगा। साला पपलू नजर रखेगा। सुमन को तो लेकर आऊंगा, लेकिन उसके बाद ना सुमन रहेगी ना साला तू। हे भगवान, 5 लाख की चोरी? लेकिन ये किसका काम हो सकता है? मालकिन, 5 लाख सेफ में होने की बात बस हम तीनों को ही मालूम थी, इसलिए या तो चोर मैं हो सकता हूँ, या लखपतिया, या फिर अनिल बाबू। अच्छा, तो फिर ये काम अनिल का ही हो सकता है। हो सकता है मालकिन। आपने उन्हें हटाकर गोपाल दास जी को उनकी कुर्सी पर बिठा दिया, इसलिए गोपाल दास जी को बदनाम करने के लिए अनिल बाबू ने पैसे उड़ा लिए। ये भी हो सकता है। गोपाल दास जी, आप फौरन पुलिस को खबर कीजिए और अनिल को गिरफ्तार करवाइए। नहीं मम्मी, इससे पूरे परिवार की बदनामी होगी और फिर डैडी से भी ये बात छुपाना बहुत मुश्किल होगा। उनकी हालत अभी अभी ठीक होती जा रही है, वो वापस इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बात तो तू सही कर रही है। उफ, जमाई क्या मिला, सारी जिंदगी का रोग लग गया। कितनी अच्छी साड़ी थी, सोचा था मैं एक अपने लिए भी ले लूं। ऐसी बातें कर रहे? मगर क्या है भाई? अरे भाभी, मम्मी ने ठीक कहा था, छोटे लोगों की जात का कोई भरोसा नहीं होता। हा? चोरी करते वक्त वो ये भी भूल जाते हैं कि जहाँ चोरी करते हैं वो घर गैरों का है या अपना। ये हार मेरा है। नेकलेस मिल गया। कहाँ से मिल गया? तुम्हारी बहन के गले में, और साथ में तुम्हारा बहनोई भी था। मैं नहीं मानता। तुम तो ये भी नहीं मानोगे कि तुमने खुद हमारी ऑफिस से 5 लाख रुपए चुराए।
अगर मैं चाहती तो पुलिस में रिपोर्ट करके तुम सबको हवालात में बंद करवा सकती थी, मगर अपने खानदान की इज्जत का ख्याल आ गया। अच्छा किया। अगर तुम्हें रुपयों की इतनी जरूरत थी तो मुझसे कहते, मैं तुम्हें दे देती। चोरी करने की क्या जरूरत थी? मोना, देखो मोना, पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद एक दूसरे के प्रति विश्वास पर होती है। उस विश्वास को विश्वासघात में तुमने बदला है। क्या मतलब? औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने पति को किसी दूसरी औरत के पहलू में कभी नहीं देख सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, हकीकत है। तुम मेरा खाते हो, मेरा पीते हो, मेरे मकान में रहते हो, मेरी गाड़ी में घूमते हो और रात एक आवारा औरत के साथ गुजारते हो। ये झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है। उस रात डांस के बाद मुझे होटल में अकेला छोड़कर तुम उसी डांसर से मिलने नहीं गए थे। फिर दूसरे दिन मेरे 50,000 रुपए लेकर उसी लड़की को देने शहर नहीं गए थे। सारी रात उसके घर गुजारने के बाद सुबह मैंने तुम्हें उसके घर से निकलते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। चुप क्यों हो? बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की के साथ? काश मैं बता सकता, उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है।